ये दोस्तों मैंने पार्किंग बनवाई थी उस दिन, जिस दिन कार बहते बहते बची थी ना, तो ये पूरा ये एरिया साफ करा के, ये पत्थर उखड़ नहीं पा रहा, बहुत बड़ा है, तो ये पूरा एरिया क्लियर कराया था। तभी यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी रहती थी, तो वो मैं नीचे खड़ी कर दी थी। ये सब पूरा ये एरिया ये भी क्लीन कराया। अब यहाँ से बारिश के बाद ऊपर गाड़ी जा सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, तो वो सब हटवा दिया मैंने। दोस्तों अभी नदी में चाय बना रहा हूँ और उसके बाद जाना है जिप्सी लेके वहाँ सोहन लाल जी की दुकान तक। तो आज मेरा इरादा है कि बहते पानी में स्टोव रख के चाय बनाऊंगा और आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा। दोस्तों यहाँ इसके ऊपर ये चाय बनाएंगे हम। तब तक मैं पैदल चलता हूँ, आगे आपको दिलदास जी की कहानी बताता हूँ। ये पुश्ता तो बचा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा रिपेयर कराया था, लेकिन सब वो बह गया। जो पुराना है वही बचा है। ये बड़ा जो पत्थर है ना, ये हेल्प कर रहा है बहुत ज़्यादा, वरना तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता। नुकसान तो खैर अभी भी है, लेकिन ये भी नहीं टूटा। और पूरा जो पानी का वो आ रहा है, टक्कर आ रही है, इसके ऊपर आ रही है यहाँ से। और नदी तो इतनी तेज़ चलती है, आपने देखा था उस दिन मैंने दिखाया था। ये वो रॉक है जिसपे रॉक क्लाइंबिंग वगैरह कई बार हमने कराई है। यहाँ से लेपर्ड कई बार क्रॉस करता है। तो दोस्तों मैं आपको शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। दिलदास जी दोस्तों मसूरी के पास रहते थे और शिकारी भी थे, और बहुत सारे अंग्रेजों की उन्होंने मदद करी थी शिकार करने में। अभी 1980, ये सारी बात है 1975-80 के आसपास की, क्योंकि 1985 में तो उनकी बातें रिकॉर्ड की गई। शॉर्ट स्टोरीज हैं बहुत सारी। तो मैं अभी आपको एक स्टोरी बता रहा हूं कि एक अंग्रेज थे रे स्मिथ, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी में पढ़ते थे। और ये सारी बात है जब वो टीन एज में थे। दिलदास भी उन्हीं की उम्र के आसपास के थे। दिलदास इंडियन थे, लोकल थे। मसूरी के पास में एक गांव है पठेरनी, उसके रहने वाले थे। तो जंगल का उन्हें बहुत नॉलेज था, और जितने बकरी चराने वाले वगैरह थे वो सब उनको रिपोर्ट देते रहते थे कि आज लेपर्ड, या जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बघेरा, जो कि यहाँ पे बहुत हैं जहाँ मैं चल रहा हूँ, ये सब लेपर्ड का इलाका है। एक बार लेपर्ड ने यहीं पे गाय खाई थी, तब मैंने वहां से वीडियो बनाया था जब मैं जनरेटर की सर्विसिंग करा रहा था। एक बार इन लोगों का प्लान बना कि शिकार करना है भाई, बच्चों का ही, टीन एज के बच्चों का प्लान बना कि शिकार करना है। उनके पिताजी की कार्बाइन उनके पास थी, कई सारी बंदूकें उनके पिताजी रखते थे, अंग्रेज। तो वो बता रहे हैं कि बच्चे कोई सी भी उठा के चल देते थे, उनको नहीं पता होता था कि कौन सी बंदूक है क्या है, बस वो बंदूक उठाई, गोली उठाई, चलते बने। तो उन अंग्रेज के बच्चों ने बोला, जिनमें से जिनका नाम तो रे स्मिथ जो थे, उन्होंने कहा कि दिलराज चलो शिकार करने चलेंगे। जब भी तुम्हें खबर लगे कि लेपर्ड स्पॉट हुआ, लेपर्ड का शिकार करना है, तो तुम बताना मुझे। तो एक दिन जो बकरी चराने वाले बच्चे थे उन्होंने बताया कि लेपर्ड ने एक गाय मारी है। तो दिलराज फौरन पहुंच गए रे स्मिथ के घर। तो रे स्मिथ उस वक्त स्कूल गए हुए थे, तो उनकी मदर ने उनको आराम करने की जगह दे दी दिलराज को कि वेट करो। तो वो आराम से अपना बिछा के सो गए, क्योंकि 4-5 घंटे वेट करना था। फिर जब रे स्मिथ आए तो उन्होंने बताया भाई ऐसी सी बात है, और लेपर्ड ने वहां गाय मारी है, दोबारा आएगा, तो आपने बोला था कि बताना, तो मैंने बता दिया। तो फट से उनने कार्बाइन उठाई, चल पड़े। 3-4 लड़के थे, सब टीन एज के। वहीं पर एक गांव वाले थे, उनकी छान मतलब वो जगह जहां पर जानवरों को बांधा जाता है। उत्तराखंड में उसको छान भी बोलते हैं, छानी भी बोलते हैं। तो ये जंगल साउंड सुनिए आप, यहां से पानी बहने की आवाज आ रही है। तो उनकी छान, जिनकी की गाय मारी थी, उनके पास पहुंचे
तब मालूम चला कि गाय वहाँ मारी है। बहुत ही संभाल के कदम रखते हुए ये लोग आगे बढ़े, क्योंकि दिलराज जंगल का बहुत नॉलेज रखते थे, जिनको मालूम था कि भाई आहट नहीं करनी वरना तो लेपर्ड को मालूम चल जाएगा। तो जब ये पहुंचे तो झाड़ियों में इनको समझ में आया कोई जानवर है। दूर 15 मीटर के आसपास की दूरी बताई है, तो 15 मीटर मेरे ख्याल से बस इतना ही होता है। ये जो पेड़ दिख रहा है ना, सूखा पेड़, इतनी दूर झाड़ियों में इनको कोई जानवर जाता हुआ नजर आया। तो अंग्रेज जो रेस में थे वो बोले मुझे लग रहा है कि बारहसिंगा है, जबकि बारहसिंगा वहां मिलते नहीं है। तो इधर दिलराज ने कहा कि ये लेपर्ड है। तो उन्होंने कहा क्लियर विजन में आए, चलो वहां से देखते हैं। तो चुपके से, क्योंकि वो ऐसा मूव कर रहा था, जैसे ये झाड़ियां हैं ऐसी झाड़ियों के अंदर से मूव कर रहा था। मान लीजिए झाड़ी इसके अंदर कुछ जानवर 15 मिनट थोड़ा और दूर हो, नजर आ रहा हो, तो वो उन्होंने डिटूर किया और थोड़ा सा ऊंचाई पर चले गए। जैसे ये ऊंचाई है ना, ऐसी ऊंचाई पे चले गए। एक रिज था, वहां से इनके क्लियर विजन में आ रहा था। लेकिन जब तक ये गए तो वो जो जानवर था जिसको कि ये लेपर्ड समझ रहे थे, उसने भी इनको देख लिया। तो वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगा। मान लीजिए यहाँ जानवर है और ये यहाँ से शॉट मार रहे हैं ऊंचाई से, इनकी तरफ बढ़ने लगा। तो रे स्मिथ ने कार्बाइन से गोली चलाई। जैसी गोली चलाई, फट मिस फायर कर गया। तो रे स्मिथ की आदत क्या थी, भले ही वो बच्चे थे, एक गोली वो कार्बाइन में लोड करके रखते थे और दूसरी अपने दांतों में दबा के रखते थे। उन्होंने दूसरी गोली जैसे ही चलाई, उसको लग गई। अब वो गिर गया। अब इनको लग रहा था इन्होंने लेपर्ड मार दिया। अब ये भागे भागे घर गए। रास्ते में फॉरेस्ट गार्ड भी मिले, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला कि क्या मैटर हुआ है। उसके बाद जब अपने फादर को बताया, अंग्रेज को, रे स्मिथ ने, तो उन्होंने बताया कि हमने एक लेपर्ड मार दिया, लेकिन वो लेपर्ड में धब्बे नहीं थे, उसमें धारियां थी। तो उनके पापा ने कहा धारियां थी, ऐसा कैसा? तो उनके पापा 4-5 और लोग को लेके, वो भी सब अंग्रेज थे, सबने अपनी अपनी गन ले ली और चल पड़े उस तरफ। जब आगे गए तो काफी लंबा रास्ता चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें मालूम है कि तुमने कहाँ मारा है? तो दिलराज ने क्या किया था कि टहनियां तोड़ तोड़ के रास्ते में बिछाते हुए चले गए थे। जैसे कि अब ये जंगल है, इसके अंदर कहीं हो तो किस पगडंडी से कहाँ जाना है, तो उन्होंने टहनियां पत्ती के साथ वहां डाल दी थी। उन्होंने कहा कि ये जो टहनियां पड़ी हैं मैंने ही डाली हैं और इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अब फाइनली वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर ऐसा रास्ता था कि एक एक करके ही जा सकते थे। पगडंडी मतलब झाड़ियों के बीच से साथ में नहीं चल सकते थे। तो जो अंग्रेज थे एक साथ में, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद कैंपेल ऐसा कुछ नाम था। तो उनसे दिलराज ने कहा कि साहब आप आगे चलिए, क्योंकि एक एक ही जा सकते हैं, आपके पास गन भी अच्छी है, आप लीड करिए। तो उन्हें तो मालूम था कि धारी वाला मार दिया है तो वो टाइगर होगा। तब तक दिलराज ने टाइगर का नाम भी नहीं सुना था कि टाइगर होता क्या है, और अगर सुना भी होगा तो बाघ के नाम से सुना होगा, टाइगर वर्ड नहीं सुना था। तो वो बोले अंग्रेज कि अच्छा कर्म तुम करो, भुगतू मैं, ये तुम लोगों ने रायता फैलाया है, तुम आगे चलो। तो दिलराज को आगे भेजा। आगे जाते 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 जब वो पहुंच गए कि जिस जगह पे उन्होंने मारा था, क्योंकि इन्हें इस बात का डर नहीं था कि टाइगर होगा। टाइगर को तो, टाइगर जिसको ये लेपर्ड समझ रहे थे, धारी वाला लेपर्ड, उसको तो ये मार चुके थे। इनको लग रहा था कि उसका कोई मेट ना हो, कि दूसरा आके वहां वेट कर रहा हो। तो इन्होंने शॉटगन थी, इनके हाथ में दे दी गई थी, वो शॉटगन इन्होंने 2 फायर किए कि भाई अगर जिंदा है या कोई दूसरा बगल में है तो मर जाए। जब देखा तो वो तो टाइगर था, इन्होंने लेपर्ड के धोखे में टाइगर मार दिया था। अब उसके बाद उन्होंने कहा दिलराज को उठाओ। तो दिलराज बताते हैं कि मैं 1 इंच भी नहीं सरका पाया उसको, इतना भारी था। टाइगर 200, 250, 300 किलो का होता है, वो कहाँ से सरकेगा। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा सामने, 360 डिग्री व्यू देखिए जरा। ये इस इलाके में 20 के आसपास लेपर्ड है, ऐसा मुझे फॉरेस्ट वालों ने बताया था। वो क्या है, ब्राउन बकरी है क्या वो? अरे माउंटेन, वो है, बार्किंग डियर है। ये देखिए, ये भाग रहा है, कहाँ गया? हाँ, ये देखा ना आपको, ये बार्किंग डियर है। ये देखिए, इसी को बोलते हैं बार्किंग डियर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बार्किंग डियर क्या होता है, ये जो
लेपर्ड वगैरह को देख के बार्किंग की साउंड निकालता है, कुत्ते जैसे भौंकने की आवाज निकालता है, ये यही है देखिए। तो बार्किंग डियर है, लेकिन अभी बार्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब लेपर्ड अभी निकला नहीं है शिकार पे। लेकिन शिकार है तो लेपर्ड भी आ ही सकता है। तो जब उनसे हिला नहीं तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई वापस लौट चलो, क्योंकि क्या था उस टाइम पे, ये बात है अभी की 70s की बात है, टाइगर मारना क्राइम था, लेपर्ड मारना शायद क्राइम नहीं था, जैसा कि मुझे लग रहा है। तो वो छुपते छुपाते वापस आ गए। फिर अगले दिन ये लोग कुछ जो लेबरर्स होते हैं उनको लेके गए, भाई कि ऐसे ऐसे ये उठाना है टाइगर, उनके साथ में उठा के लाए। तब तक में पूरे में खबर फैल गई कि भाई दिलराज और उनके साथियों ने टाइगर मार दिया है। पूरे फोटो वोटो खींचने लगे, लोग आ गए। वो देखिए अभी फिर दिख रहा है बार्किंग डियर, ये है, ये देखिए सामने। ये दोस्तों जनरली अकेले रहता है और या दो, बस, ये हर्ड में नहीं रहते। इसको बोलते हैं मुनजैक डियर। इसका एक क्रोमोसोम कम होता है और इसके एंटलर्स होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये सबसे छोटा डियर है डियर फैमिली का। मैंने कई बार बताया कि जो कस्तूरी मृग होता है इससे भी छोटा होता है, लेकिन कस्तूरी मृग को डियर नहीं बोलते, वो बकरी होता है। कस्तूरी मृग की भी एक स्टोरी है दिलराज की, पहले ये वाली मैं कंप्लीट कर दूं फिर मैं आपको बताता हूं। जब ये इनके ऊपर दोस्तों, फिर जब ये पूरा हो गया, फोटो वगैरह खींचे कि दिलराज ने टाइगर मार दिया है, तो कंप्लेंट भी हो गई क्योंकि टाइगर मारना क्राइम था। तो नैनीताल मामला पहुंचा, जो वाइल्ड लाइफ वार्डन थे नैनीताल बैठते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग सुनाई कि भाई तुम्हारे हाथ में गन थी तो तुम ही कसूरवार, दिलराज को बोला। जबकि वहां पे और भी अंग्रेज बच्चे थे, गोली इन्होंने चलाई भी नहीं थी, रे स्मिथ ने चलाई थी। तो फिर फाइन करके छोड़ दिया गया कि सिर्फ पेनाल्टी भर दो। तो पेनाल्टी तो अंग्रेजों ने ही भरी होगी, दिलराज कहां से भरते। तो फिर इन्होंने कहा अब तो हमने पेनाल्टी भर दी, अब तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गया टाइगर और उसकी स्किन। तो उसको रखा गया, डिस्प्ले में रखा गया मसूरी में। तो बहुत सारे लोग आए, तो कई लोगों ने इनसे कहा कि भाई हमको दे दो, 10,000 रुपये ले लो, ये टाइगर हमें दे दो, हम एज ए ट्रॉफी अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे। तो ये अपना बार्गेन करते रहे कि नहीं नहीं। तब तक मालूम चला फॉरेस्ट वालों ने किसी को 10,000 रुपये में बेच दिया, और किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को ही बेचा। ये चिल्लाते रह गए कि भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। फिर जब उसको उठा के ले जाने लगे तो ये बोले कि 4 आदमी से उठेगा, ऐसे नहीं उठेगा, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। कोई सुन ही नहीं रहा था, तो ये चिल्लाते रहे कि जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे मैं बोलता ही रहूंगा। तब कई लोगों ने समझा कि भैया ये इसकी प्रॉपर्टी है, इनको बिना बताए दिया जा रहा है आगे। तब उस दिन दिलराज एज ए हंटर फेमस हो गए, और उनको भी अंदर से फील आने लगा कि मैं हंटर हूं, क्योंकि मैंने तो टाइगर मार दिया। मतलब वो सारे ग्रुप ने मारा था, लेकिन जब साथ में है तो गोली जिसके पास बंदूक है वही चलाएगा। लेकिन हिम्मत तो सारों की होती है जब टाइगर के सामने जाते हैं। तो उसके बाद रे स्मिथ के फादर ने बताया कि हंटर बनना बहुत ही रिस्की काम है, बहुत ही समझदारी से रहना। फिर ये उसके बाद जाने लगे काकड़ मारने। काकड़ वही जो अभी हमने देखा, बार्किंग डियर, इसको काकड़ बोलते हैं। तो वो भी किस्सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि वो मुझे कस्तूरी मृग वाला एक मैटर याद आ गया तो मैं वो आपको बताता हूँ। उसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी है कि ये लोग गए थे उत्तरकाशी की तरफ, तो वहां ये उसको कस्तूरा बोलते थे, कस्तूरी मृग को कस्तूरा मारने। इनको एक मिल गया, इन्होंने मार दिया। वहीं पर इनके ही स्कूल के कुछ ट्रैकर्स आए थे, करीब 20 लोग हो गए थे। अब इन्होंने कहा 20 आदमी अगर खाएंगे इसको तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा डियर होता है वो। डियर मतलब बकरी, माउंटेन गोट टाइप का ही होता है, लेकिन मतलब बोलते हैं उसको डियर है। तो अब इन्होंने कहा क्या किया जाए इतने सारे, तो इन्होंने कह दिया कि वो बंदर मारा इन्होंने, और हम बंदर खा रहे, क्योंकि बंदर कोई भी नहीं खाता है। तो उसमें उसके उन्होंने जब उसको पीसेस कर दिया और उसको सूखने, उसको एक जगह टांगा, तो बाकी सारे लोग पीछे हट गए कि हम खाएंगे नहीं। इवन वो लोग बोले भाई तुम क्यों खा रहे हो, बंदर क्यों खा रहे हो। वो बोला मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो 3-4 लोग थे ना, ये रे स्मिथ और इनके फ्रेंड्स और ये दिलराज, तो इन्होंने कहा हम बंदर खा रहे हैं। तो सारे अलग हट गए, अपना बाकी जो वेज में खा रहे थे।
तो एक इनका जो नौकर था जो साथ में गए, वहाँ पे जो ट्रैकर्स के साथ जो टीम आई थी कुक वगैरह, एक बोलता है कि दिलराज तुम बंदर तो नहीं खा सकते। बोला नहीं मैं खा रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तो वो बोलता है मैं भी खाऊंगा बंदर, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ गया था ये बंदर नहीं है। तो दिलराज ने कहा खा लो भाई। फिर वो बोले कि भाई तुम्हें कैसे मालूम यार कि ये बंदर नहीं है। तो बोला जब वहाँ पे वो उसको टांगा हुआ था ना कुक ने, तब वहाँ उसने कहा था कि ये बंदर नहीं है, सूंघ के देख लो। तो मैंने देखा था तो मुझे मालूम चल गया था कि ये कस्तूरा है। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग हंटिंग स्टोरीज हैं दिलराज की, मैं आपको सुनाता रहूँगा। तो इस तरह से कस्तूरी मृग मुझे अभी सडनली याद आया, तो उन्होंने बंदर बोल के अपने साथियों से छिपाया था। एक जो अभी मैं बता रहा था, अचानक से मैंने ये स्टोरी वो कर दी थी कि जब ये बार्किंग डियर मारने गई, ये काकड़ जो दिखा था, तो वहां पे एक फॉरेस्ट गार्ड मिला। तो इन्होंने अपनी गन बैग में छुपाई हुई थी। तो वो समझ गया कि क्या करने आए। तो इन्होंने कहा कि वहाँ इन्होंने कैंपिंग करी थी, तो वो पूछने लगा कि तुम लोग क्या करने आए हो। ये बोला नहीं कुछ नहीं, हम बस कैंपिंग करने आए हैं। तो वो बोला नहीं मुझे मांस चाहिए, मांस ला के दो। तो क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं था, तो इन्होंने कहा भाई चुपचाप इसको मांस दे दिया जाए। तो इन्होंने जो भी खाने का मीट वीट लाए थे दे दिया खाने को, चला गया। अब इन्होंने जब काकड़ मार दिया, उसके बाद वो फॉरेस्ट गार्ड दोबारा आया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने डियर मार दिया विदाउट लाइसेंस। तो ये थोड़ा चौड़े होके बोले कि भैया कल तो तुम रिश्वत मांग रहे थे, तब तो तुम्हें कुछ नहीं था, आज तुम वो कर रहे हो। तो इनकी गन उसने छुड़ाई और लेके चला गया अपने घर। ये बार बार ये बोले 10 रुपए ले लो, क्योंकि 10 रुपए भी ठीक ठाक अमाउंट होता था उस टाइम पे। पैसे तो अंग्रेजी दे रहे थे, लेकिन ये ऑफर कर रहे थे। तो इन्होंने कहा 10 रुपए ले लो। अच्छा तुम 10 रुपए और ले लो। नहीं, वो करके लेके चला गया। अब दिलराज अब उसने अपने कमरे में रख दी गन और वो खाना बनाने लग गया। अब दिलराज वहाँ पहुंचे, अंग्रेज बाहर खड़े थे, अंग्रेज बच्चे। तो इन्होंने कहा कि भाई 10 रुपए और ले लो, बार बार बार्गेन करते रहे। तो ये सोचने लगे कि हम अंदर, इन्होंने सोचा बंदूक वो रखी, मैं चुपके से उठा लेता हूँ। जैसे ही अंदर एंटर किया, उसने मुड़ के देखा। वो बोला कि एक तो तुमने मेरे घर में जूते पहन के आना अलाउड नहीं है, जूते पहन के आ रहे हो तुम अंदर। तो ये वापस निकल गए। अब वो चूल्हे में जो फूकनी होती है उससे फूंक रहा था। जैसे ही वो आगे झुका फॉरेस्ट गार्ड, इमीडिएटली वो फूकनी से फूकने के झुका आगे, उसका पूरा अटेंशन था आग के ऊपर। एकदम से दिलराज भाग के अंदर गए, बंदूक उठाई और बाहर निकल आए। वो हक्का बक्का रह गया, एकदम से बाहर आया कि ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे यहाँ से तुमने बंदूक उठा ली। तो दिलराज ने कहा कि एक गोली काकड़ को मारी है, बाकी 14 की 14 गोलियां मेरे पास हैं, अभी तुम्हें मार दूंगा सीने में। तो घबरा गया एकदम सक्का पक्का। तो अंग्रेज साइड से बोल रहे थे भाई ऐसा मत बोलो, कुछ हो जाएगा। ये बोले नहीं। तो फिर वो बोलता ठीक है, अच्छा एक काम करो, इस काकड़ के वाइटल ऑर्गन्स मुझे दे दो और एक पैर दे दो। इन्होंने कहा कुछ नहीं दूंगा, इसको हम आगे ले जा रहे हैं और आगे हम पहाड़ पे खाएंगे। अब ये पहाड़ पे उसको ले गए, तो इनसे कैरी करने में मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने सोचा पीसेस कर देते हैं। तो एक लेडी से बोला, तो वो डर रही थी, वो नहीं आई। तो एक लड़के को बोला कि भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ पीसेस कर दो। तो उसने पीसेस करने में हेल्प करी। तो इन्होंने 3 टांगे अपने साथ कैरी कर ली, बाकी का उस लड़के को दे दिया। फिर ऊपर ले जाके वो 3 टांगे इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, और इन्होंने खाई। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे किस्से हैं दिलदास के, मैं आपको सुनाता रहूँगा। अभी चाय पीने का मन है तो नदी में ही बनाते हैं चाय। अभी दोस्तों इस तरह की सवारी गाड़ी चल रही है, मतलब अगर किसी को ऋषिकेश से आना है जंगली रिजॉर्ट, तो इस गाड़ी में आ सकते हैं। 150 रुपये पर पर्सन लगता है। तो वाया नीलकंठ वाला जो लंबा रोड है उससे आए हैं। ये जो वो पब्लिक खड़ी है, इसी गाड़ी में बैठ के आए हैं। हमारे रिजॉर्ट पे ही खड़ी होती है, बगल में जोशी जी की गाड़ी है, ये वो खड़ी है अपनी जिप्सी। ये ऐसी चाय बनते हैं आपने कभी नहीं देखी होगी, पानी के बीच में चाय। तो दोस्तों अभी गैस जला दी है। तो दोस्तों इसी के अंदर पानी भी डाल दिया, इसी के अंदर दूध डाल दिया है। कप वहां रखा है। ये है रिवर टी। दोस्तों चाय बनके तैयार हो गई। केटल अभी धो लेंगे यहीं पे। तो आज पी रहा हूँ रिवर टी अपने जंगली रिजॉर्ट के सामने। ये देखिए फर्स्ट क्लास चाय है, एकदम नदी के किनारे।